जय श्री राम। स्वागत है आपका धर्मा दर्पण पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, इतिहास और रहस्य की सच्ची कहानियां। आज की कथा ऐसी है जो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है हनुमान जी के एक ऐसे छिपे हुए चमत्कार की कहानी जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा चमत्कार जिसने एक भक्त का जीवन बदल दिया और सिद्ध कर दिया कि भक्ति में जो सच्चाई है वो किसी तंत्र मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हनुमान जी का छिपा हुआ चमत्कार। केवल धर्मा दर्पण पर यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है जहां भक्ति, विश्वास और रहस्य आज भी साथ चलते हैं। गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था गोपाल दास। उसके पास ना धन था ना परिवार, परंतु उसके पास एक ही सहारा था, हनुमान जी में अटूट आस्था। हर सुबह वह अपने कच्चे घर के बाहर बैठकर जय बजरंग बली का जाप करता। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते, गोपाल भगवान पेट नहीं भरते, मेहनत करो। पर गोपाल बस मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, पर फल कब और कैसे मिलेगा ये मेरे हनुमान जी तय करेंगे। कठिन समय की शुरुआत। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। न खेतों में अनाज हुआ, न कुओं में पानी बचा। गोपाल के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। 3 दिन तक उसने सिर्फ जल पीकर भक्ति की। उसकी हालत देखकर एक पड़ोसी बोला, गोपाल अब तेरे हनुमान जी कहाँ हैं? क्या तुझे भूखा देखना इन्हें अच्छा लगता है? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब समय आएगा वो स्वयं आएंगे। उस रात वह भक्ति में लीन होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थकान से उसकी आंखें बंद हो गईं और तभी एक अद्भुत प्रकाश उसके कमरे में फैला। हनुमान जी का प्रकट होना। गोपाल ने आंखें खोली तो देखा उसके सामने स्वयं हनुमान जी खड़े हैं। उनका स्वर सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी। हनुमान जी बोले, वत्स तेरा विश्वास अमर है। तेरी भक्ति ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। गोपाल रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैं धन नहीं चाहता, बस भक्ति का आशीर्वाद चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा धन है, पर आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी भूखा तेरे दरवाजे पर आएगा उसे अपने हिस्से का भोजन अवश्य देना। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए और अगले ही क्षण गोपाल ने देखा उसके घर का छोटा सा मिट्टी का पात्र धान से भर गया है। भक्ति का प्रसाद। अगले दिन जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा कि गोपाल के घर से खुशबूदार भोजन की सुगंध आ रही है। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। गोपाल ने कहा, यह मेरे प्रभु का प्रसाद है, सब मिलकर खाओ। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी भक्ति का सम्मान करने लगा। पर समय के साथ कुछ लोगों में ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक व्यापारी बोला, यह सब छल है, यह व्यक्ति जादू करता है, मैं स्वयं देखूंगा कि यह रहस्य क्या है। उसने रात को गोपाल के घर में झांककर देखा। वह शांत भाव से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और अचानक दिए की लौ के साथ एक तेज ज्योति प्रकट हुई जिससे कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। व्यापारी भयभीत होकर भागा और दूसरे दिन गांव के लोगों से कहा, मैंने हनुमान जी को स्वयं वहां देखा। जो गोपाल पर संदेह करेगा उसका दुर्भाग्य निश्चित है। चमत्कार का प्रमाण। समय बीता, लेकिन गोपाल ने कभी इस घटना का ढिंढोरा नहीं पीटा। वह बस इतना कहता, हनुमान जी किसी को धन नहीं बल्कि विश्वास देते हैं। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग बीमार पड़ने लगे। गोपाल ने पूरे गांव में हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करवाया। कहा जाता है कि उस गांव में किसी की मृत्यु नहीं हुई। स्थानीय राजा को जब यह बात पता चली तो उसने स्वयं गांव आकर गोपाल से पूछा, क्या तुम सच में भगवान को देख चुके हो? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, राजन भगवान को देखना नहीं पड़ता, बस उन्हें महसूस करना होता है। जो सच्चे मन से पुकारता है हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आखिरी चमत्कार। वर्षों बाद
जब गोपाल बहुत वृद्ध हो गया, एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय निकट है। आज रात हनुमान जी मुझे अपने धाम ले जाएंगे। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, दिए जल उठे और पूरे गांव में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी। सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा गोपालदास शांत मुद्रा में बैठे थे, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उनके पास वही मिट्टी का पात्र रखा था जिसमें अभी भी ताजा अन्न भरा था। गांव वालों ने समझ लिया हनुमान जी स्वयं आए और अपने भक्त को अपने साथ ले गए। उस दिन से वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां आज भी लोग कहते हैं, यहाँ जो सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारे उसे उनके दर्शन होते हैं। मित्रों, यह थी हनुमान जी के छिपे हुए चमत्कार की रहस्यमय कथा, जो हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है और सच्चे विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धर्म, रहस्य और इतिहास से जुड़ी अद्भुत कहानियां सुनने के लिए धर्मा दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धर्मा दर्पण, धर्म, रहस्य और सत्य का दर्पण।